पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से बाज़ाबिता तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है। मुज़ाकरात के तवील दौर देखने में आ रहे हैं और मुज़ाकरात में तातुल भी आया। बादशाह तुर्किया ने सालिसी का ऑप्शन दिया और कहा कि दोबारा से मुज़ाकरात बहाल किए जाएं। पाकिस्तान की जानिब से एक ऑप्शन सामने रखा गया और वो नुक्ता ये था कि अफगानिस्तान की जानिब से जो दरअंदाजी की जा रही है वो फौरी तौर पर रोकी जाए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ तफसील देंगे। तारिक, एलामिया की तफसील दीजिए पहले। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान जो है ये मुज़ाकरात का दूसरा फेज था। पहला दोहा में हुआ था, दूसरा इस्तांबुल में हुआ था, जिसमें कतर और तुर्किया ने बड़ी कोशिशें की थी। तो आज जो है 4-5 दिन के बाद जो 25 से टॉक शुरू हुई थी, इसमें कई राउंड हुए। जैसा कि आपने कहा, कई दफ़ा तातुल आया, कई दफ़ा मुज़ाकरात ख़त्म होने के करीब भी आ गए, बल्कि ऐलान भी हो गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है दोनों तरफ से जो है एक मुतफ़िका एक दस्तावेज के ऊपर एक जो कंक्लूजन के ऊपर दोनों वफूद पहुंच गए हैं, जिसके मुताबिक जो सीज फायर है दोनों तरफ से वो जारी रहेगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो तय हो रही हैं और इस इलामिया के मुताबिक जो है पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि अफगानिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, कि दहशत गर्दों को जो है वहाँ सहूलतें नहीं दी जाएगी। तो इन तमाम पाकिस्तान का जो पहले दिन से एक मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है और फौरी तौर पर जो इब्तदाई तौर पर पहले फेज में होगा उसका ये ऐलान किया गया है बाकायदा कि दोनों तरफ से सीज फायर का एक मुआहदा हुआ था वो जो है वो जारी रहेगा। इसके बाद जो है इसमें तमाम दोस्तों ने कतर का बड़ा कंट्रीब्यूशन था और तुर्किया का बड़ा कंट्रीब्यूशन था मुज़ाकरात को मुकम्मल पहुँचाने तक और इसके किसी नतीजे तक पहुँचने तक। तो आज जो है इस हद तक ये मुआहदा हो गया है। बाकी इसकी चीज़ें जो हैं बाद में देखी जाएंगी और आगे इस अफगान तालिबान के रवैये के ऊपर मुनहसर होगा कि वो इस मुआहदे की कितनी पासदारी करते हैं। लेकिन तवक्को ये की जा सकती है कि जो आज मुआहदा हो गया है, जिसके ऊपर जो है एक डिक्लेरेशन है, इस पर दोनों तरफ से अमल दरामद किया जाएगा और खित्ते में अमन और के लिए और दहशतगर्दी खात्मे के लिए दोनों ममालिक अपना अपना किरदार अदा करेंगे। जी तारिक, हमने पहले मुज़ाकरात के अदवार में देखा कि एक दौरानिया मुख्तस किया जाता था, 2 रोज़ के लिए जंग बंदी की जाती थी, बाद 3 रोज़ के लिए। तो क्या अब भी कोई टाइम फ्रेम रखा गया है? जी अभी टाइम फ्रेम कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया। ये कहा गया है कि अभी तो जो सीज फायर एक फैसला हुआ था उसको जो है जारी रखा जाएगा। आगे बाकी जो है इसके ऊपर इसकी डिटेल जो है वो बाद में तय की जाएंगी। तम यही है कि तो इस पे पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान को एक मुतालबा था, बुनियादी जो मुतालबा था कि इसको तस्वीरी शक्ल में लेके आया जाए, इसको रिटन दस्तावेज को ऐसी दस्तावेज की शक्ल में लाया जाए। तो जिसकी वजह से अफगान तालिबान जो है डिले कर रहे थे, लेकिन आज इस बात पे हो गया कि ये जो रिटन एक मुआहदा हुआ है और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसको तस्लीम कर दिया गया है। तो अब ये दस्तावेजी शक्ल में आ गया है, तो इसलिए ये अब इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है, इसकी पासदारी कैसे की जाती है, ये दोनों ममालिक की तरफ से इसके ऊपर इन्हिसार करता है। इसके बाद जो है आगे चल के क्या हिकमत अमली होगी, तो ये दोनों ममालिक और इनकी डेलीगेशन हैं ये भी आइंदा के लिए मुज़ाकरात के लिए किसी वक्त किसी जगह बैठ सकते हैं अगर खुदा न इसकी जरूरत पड़ी। अदरवाइज जो है सीज फायर है ये इसकी गैर मुइना मुद्दत के लिए जो है आप उसके कोई ऐसा डेडलाइन नहीं दी गई। जी सही। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने तो एलामिया जारी कर दिया है। क्या अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अफ़गान गिरोह इस वक्त वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई किसी प्लेटफॉर्म पर? जी उनकी तरफ से चूँकि नहीं आई और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आई है, चूँकि इसमें साजिश का किरदार तुर्किया कर रहा था, इसलिए दोनों ममालिक के दोनों वफूद के बिहाफ के ऊपर यह तुर्किया के फौरन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी की है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, आपके पास मौजूद है। तो इसमें यकीनी तौर पर अफगान तालिबान हुकूमत को भी रज़ामंद है और पाकिस्तान की रज़ामंद है।